जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो हम लोग हमारी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो ऑर्डर की लिस्ट के अंदर नेक्स्ट फियर जो आ रहा था वो था फियर ऑफ डेथ, दैट इज मरने का डर। कुछ हद तक ये सबसे ज्यादा क्रूअल है बेसिक फियर्स में से, और रीजन बहुत ऑब्वियस है। जितने भी हमारे डर के पंजे हैं वो कहीं ना कहीं डेथ से एसोसिएटेड है, और ज्यादातर केसेस में तो अगर देखा जाए तो ये रिलीजियन के चलते और ज्यादा फैंटासाइज किए जाते हैं। जितने भी हमारे गांव वाले लोग हैं वो कंपैरेटिवली कम डरते हैं सिविलाइज से। हजारों लाखों सालों तक इंसान सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाया है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और आज जब हम लोग देखते हैं पास्ट जो इतना काला था, अंधेरापूर्ण था, उसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस अगर कोई थे तो वो थे फियर ऑफ डेथ के रिलेटेड। लोग कहते थे आओ मेरे टेंट के अंदर मेरा भरोसा जीतो, और मेरे जितने भी डोगमास हैं, तंत्र मंत्र साधना, वो सारी चीजें करो, और मैं आप लोगों को सीधा एक हेवन का टिकट दूंगा जब आप मर जाओगे। ये एक जनरली हर एक रिलीजन की एक ये क्लेम होता है। और अगर मेरे टेंट से बाहर रहे तो देखना डेविल आप लोगों को आके ले ही जाएगा। तो ये पाप और पुण्य की गठरी चलती रहती है। देखो, इटर्निटी एक बहुत लंबा टाइम होता है, आग एक बहुत खतरनाक चीज होती है। सिर्फ ये सोचना कि मुझे इतने लंबे टाइम तक आग से इतनी सारी पनिशमेंट मिलेगी, ये इंसान को सिर्फ डराता नहीं है, रेदर उसको उसका रीजन भी लूज करने के लिए मजबूर कर देता है। वो अपना सारा लॉजिकल थिंकिंग भी स्किप कर देता है। ये उसका लाइफ के अंदर इंटरेस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, और हैप्पीनेस तो इम्पॉसिबल। ऑथर जब रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, एक कैटलॉग ऑफ द गॉड्स, जिसके अंदर 30,000 गॉड थे जिसको आदमी ने पूजा है आज तक। सोचो, 30,000। और वो भी हर एक चीज से लेके, एक फिश से लेके, क्रो से लेके, एक पूरे इंसान तक। देखो, ये बहुत कम आश्चर्य की बात है कि जितने भी इंसान मृत्यु के रास्ते पे गए वो डरे होंगे। जहां तक रिलीजियस लीडर्स की बात है, वो हम लोगों को हेवन और हेल की जो चीजें हैं उसके बारे में सही से बता नहीं पाते हैं। वो इतना डराते हैं, इतना डराते हैं कि अच्छी चीजों के ऊपर तो ध्यान नहीं जाता, लेकिन डर से जो है हेल्थ एंड आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे काफी फर्क आता है, इंसान पैरालाइज हो जाता है। सच पूछो तो किसी भी आदमी को नहीं पता, ना ही कोई जान पाएगा कि हेवन और हेल क्या है, ना ही किसी आदमी को ये पता है कि क्या ये सही में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और इसी पॉजिटिव नॉलेज की कमी के कारण लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ठगते रहते हैं। डेथ का जो फियर है वो इतना कॉमन नहीं है जितना वो पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले बड़ी बड़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नहीं थी। लेकिन साइंटिस्ट लोग जो हैं, इन लोगों ने इस सच के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली, और आज इंसान डेथ के डर से तो बहुत जल्दी फ्री हो रहा है। जितने भी यंग मेन और यंग वुमेन हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाते हैं, वो ऐसे स्वर्ग नरक की बातों में आते नहीं हैं। और तो और बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, इन सारी चीजों की मदद लेके हम लोगों ने खुद को इतना एडवांस कर लिया है कि अब हम लोग जो है और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे पागल खाने हैं जहाँ पे इंसान हैं जो पागल हो गए हैं क्योंकि उन्हें डर, डेथ का डर था, मर जाएंगे। और ये डर जो है पूरा ही यूजलेस है। देखो, मौत तो आनी ही है, भले आप इसके बारे में कुछ भी सोचो या ना सोचो। आप इसको नेसेसिटी की तरह एक्सेप्ट करो या इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो, लेकिन ये एक नेसेसिटी तो होनी ही चाहिए आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि डेथ इतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम लोग सोचते हैं। पूरी दुनिया दो ही चीजों से बनी है, एनर्जी और मैटर। एलिमेंट्री फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि ना ही एनर्जी ना ही मैटर दोनों को क्रिएट किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दोनों चीजें जो है उनको सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं। तो लाइफ एक एनर्जी है अगर वो कुछ भी है।
और अगर एनर्जी को या मैटर को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, तो इसकी बात यह है कि लाइफ को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लाइफ बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरह पास ऑन की जा सकती है ट्रांजिशन के थ्रू, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। डेथ भी सिर्फ एक ट्रांजिशन ही है। अगर डेथ चेंज नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है, तो डेथ के बाद कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ एक गहरी नींद आती है। और स्लीप, नींद से क्या डरना है? आप मर गए तो मर गए, कोई नहीं, देती तो है, बट गहरी नींद ही है। अब इस डेथ के सिम्टम्स देखते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। जो सबसे बड़े सिम्टम्स हैं, सबसे पहला ये सोचते रहना कि यार मैं मर जाऊंगा, इससे बेटर है कि अपनी लाइफ को यूज करना। तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ को यूज नहीं करता है, रेदर यही सोचता है कि अब तो मर गए। और ये डर इतना ज्यादा एग्जिस्ट करता है बूढ़े लोगों के अंदर कि कभी कभी तो बूढ़े लोग बच्चों को भी इतना डरा देते हैं। और इस डेथ की सबसे बड़ी अगर कोई रेमेडी है तो वो है कि आप लोगों के अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए अचीवमेंट की। आप लोग यूजफुल सर्विस दो दूसरों को। एक बिजी पर्सन के पास शायद ही टाइम होता होगा कि वो सोच पाए कि मरेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उसके पास इतना काम होता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता है, और उसकी लाइफ बहुत थ्रिलिंग होती है। कभी कभी फियर ऑफ डेथ को फियर ऑफ पॉवर्टी से एसोसिएट किया जा सकता है, जहां पे उसकी डेथ जो है वो उसके लव्ड वन को गरीबी में छोड़ देगी। दूसरे केसेस के अंदर फियर ऑफ डेथ जो है, ये ज्यादातर इलनेस या फिजिकल बॉडी रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन होना, इनकी वजह से आता है। जो सबसे कॉमन कॉज है फियर ऑफ डेथ के, वो है खराब हेल्थ, पॉवर्टी, सही काम नहीं होना, ऑक्यूपेशन नहीं होना, प्यार के अंदर निराशा मिलना, पागलपन हो जाना, या फिर रिलीजियन फैंटसिज्म, जहाँ पे आप देखो मुझे तो स्वर्ग जाना है, मुझे तो ये करना है, वो करना है। ऐसी सब जगहों पे ये कॉमन कॉज पाए जाते हैं। देखो, वरी एक स्टेट ऑफ माइंड है जो फियर के ऊपर बनती है। ये धीरे धीरे काम करती है, लेकिन काम करती ही रहती है। ये अंदर की घटना है और बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी होती है। धीरे धीरे ये पूरा अंदर से खोद देती है, जब तक कि ये किसी को पैरालाइज ना कर दे, किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय ना कर दे, इनिशिएटिव लेने के ऊपर पानी ना फेर दे। क्योंकि वरी एक ऐसा सस्टेन्ड फियर है जो इनडिसीजन से बनता है, और इसीलिए माइंड जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी अनसेटल्ड माइंड जो है वो हेल्पलेस होता है। इनडिसीजन बनाता है एक अनसेटल्ड माइंड। ज्यादातर इंडिविजुअल्स विल पावर लैक करते हैं कि वो अपने डिसीजंस को टाइमली पहुंच पाए और उनसे डटकर खड़े रहें, इसके बाद कि वो और इकोनॉमिक अनरेस्ट के टाइम पे ये जितने भी वर्ल्ड ने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किए हैं, इंडिविजुअल हैंडीकैप हो जाते हैं सिर्फ उनके नेचर से नहीं, बट रेदर इन डिसीजन से जो आजू बाजू के लोग ले रहे हैं। ये पूरी पब कंफ्यूज है कि क्या किया जाए और क्या नहीं। जब भी ये डिप्रेशन आता है पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, तब वरी वरीड्स जैसे चीजें, जो डिजीज जर्म्स होते हैं, ये स्प्रेड करने लगते हैं। और 1929 के अंदर भी यही चीज हुई थी। सिर्फ एक ही एंटीडोट है इन जर्म्स का, और वो है कि अच्छे और फर्म डिसीजंस लेना। और तो और ये एक ऐसा एंटीडोट है जो हर एक इंडिविजुअल को खुद के लिए लेना पड़ता है। हम लोग कंडीशंस को लेके वरी नहीं करते हैं। एक बार अगर हम लोगों ने अपना डिसीजन ले लिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ, फिर जैसे भी हालात होंगे हम देख लेंगे। एक बार ऑथर ने एक आदमी को इंटरव्यू किया था जिसको 2 घंटे के बाद इलेक्ट्रोक्यूट, बिजली का झटका देने वाले थे। वो इंसान इतना शांत था कि ऑथर देखते ही रह गए। उसकी शांति ने ऑथर को मजबूर कर दिया कि वो उससे पूछे कि कैसा लग रहा है तुम्हें कि तुम थोड़े ही टाइम के अंदर मरने वाले हो। एक छोटी सी कॉन्फिडेंट स्माइल उसके चेहरे पे थी, और उसने कहा कि ठीक ही है यार, सोचो मेरे भाई, मेरी मुसीबतें जल्दी खत्म हो जाएगी। पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ ट्रबल्स ही ट्रबल्स मिली हैं, और ये एक बहुत कष्टदायी जिंदगी है कि पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीजों के लिए भी ढूंढते रहो। अब बहुत जल्दी मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे अच्छा लग रहा है जब से मुझे फॉर श्योर पता चल गया है कि मुझे मरना है, क्योंकि मैंने अपना माइंड बना लिया है
कि ये मौत ही तो अब मेरी जिंदगी के अंदर है। और जैसे ही वो बोले, उन्होंने 3 लोगों के हिसाब से जो सफिशिएंट डिनर होता है, राइट, उसको खाना चालू किया। और हर एक मुट्ठी को वो खाता गया, और ऐसे खा रहा था जैसे कि आगे कोई डिजास्टर है ही नहीं उसके लिए। डिसीजन ने इस आदमी को रेजिग्नेशन दे दिया कि वो अपने फेथ से भी रिजाइन कर दे। डिसीजन कभी कभी आपकी एक्सेप्टेंस ऑफ अनडिजायर्ड सर्कमस्टांसेस जो होती है उसको प्रिवेंट कर लेता है। जो 6 बेसिक फियर्स होते हैं वो ट्रांसलेट होके वरी की स्टेट के अंदर ही है, और वो भी इनडिसीजन के थ्रू। खुद को थोड़ा सा शांत करो, डर के, मौत के डर से। Right. और वो कैसे करोगे? सिर्फ एक डिसीजन पे पहुंचना है, और वो डिसीजन है कि यार मौत तो आनी ही है, इसको मैं बार बार इग्नोर नहीं करूंगा। बाकी के जो फियर्स थे, जैसे फियर ऑफ पॉवर्टी, उसके लिए एक प्रॉम्प्ट डिसीजन पे आओ कि जहां पे भी मैं जाऊंगा, मैं वहां पे मनी वाइब्रेशन को कैरी करूंगा। अपने पांव जो है उनको उठाओ, और क्रिटिसिज्म की गर्दन ही नोच दो। कैसे? सिर्फ एक डिसीजन नहीं सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बुढ़ापे का डर हटा दो सिर्फ एक डिसीजन लेके, कि यार बुढ़ापा ही आ रहा है, मेरी लाचारी नहीं है, मैं स्ट्रांग ही हूँ। और मैं इस विजडम सेल्फ कंट्रोल को अपने पास रखूंगा जो मेरे पास यूथ में भी था। जब भी आप खुद को इल हेल्थ के फियर से घिरा हुआ पाओ, तो आप सिम्टम्स को भूल जाओ। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव को अगर आपको मास्टर करना है, तो एक डिसीजन पे आ जाओ कि अगर मुझे बिना प्यार के भी आगे जाना पड़ा, जरूरत पड़ा, तो मैं जाऊंगा। जितने भी हैबिट की जितनी भी वरी की हैबिट है, जितने भी फॉर्म्स के अंदर है, उन सबको एक जनरल ब्लैंकेट डिसीजन कि लाइफ बहुत प्यारी है और इतनी भी खराब नहीं है कि मैं वरी करूं। सिर्फ इतनी सी एक सोच के साथ आप सब चीजों के अंदर एक्सेल कर सकते हो। इस एक डिसीजन के साथ आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, विचारों में शांति मिलती है, और यही चीजें तो खुशियां लेके आती है। कोई भी एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग खुशियों से भरा हुआ हो, वो अपनी लाइफ अच्छे से ही जीता है बिना मनी के क्वेश्चन के। लेकिन अगर आपका दिमाग डर से भरा हुआ है, तो ये आपके इंटेलिजेंट एक्शन को भी कट कर देगा, और तो और ये आपके अंदर डिस्टर्ब, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर लोगे। काफी बार एक डॉग और एक हॉर्स को भी पता होता है कि उनके मास्टर के अंदर हिम्मत नहीं है, और तो और डॉग और हॉर्स वो वाइब्रेशन पिक कर लेते हैं जो उनके मास्टर्स देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि एनिमल किंगडम के अंदर इंटेलिजेंस कम है, तो आप देख सकते हो कि वो लोग फियर के वाइब्रेशंस को कैच कर लेते हैं। एक हनी बी इमीडिएटली समझ जाती है कि इंसान के मन में डर आया है, और वो बी जो वो मधुमक्खी जो है वो उसको काट लेगी, राइट, वो फियर के वाइब्रेशंस को रिलीज करते हुए। अब ये वाइब्रेशंस है, ये दूसरे दिमाग में इतनी चली जाते हैं जैसे कि हमारी आवाज ट्रैवल करती है। और मेंटल टेलीपैथी एक रियलिटी है। थॉट्स एक दिमाग से दूसरे दिमाग से में जाते ही हैं, भले आप इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करो या ना करो। जो भी इंसान एक्सप्रेशन देता है भले ही मुंह से नेगेटिव थॉट को या डिस्ट्रक्टिव थॉट को, वो प्रैक्टिकली सर्टन हो रहा है कि वो ऐसे रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस करे एक डिस्ट्रक्टिव किकबैक के अंदर। जितने भी ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का रिलीज होता है, वो भी सिर्फ इम्पल्स के ऊपर बिना शब्दों के सहारे से, ये भी एक किकबैक लेके आते हैं एक से ज्यादा तरीकों के अंदर। सबसे पहले तो सबसे जरूरी चीज जो याद रखने की है वो ये है कि जो भी पर्सन डिस्ट्रक्टिव नेचर के थॉट्स निकालता है, उसको वो डैमेज सबसे पहले अपने माइंड के अंदर खुद ही हैंडल करना होता है। और तो और यही चीज, ये डिस्ट्रक्टिव नेचर आपके क्रिएटिव इमेजिनेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तो और जब भी आप डिस्ट्रक्टिव इमोशन डेवलप करते हो, ये आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिव करता है, जिससे लोग आपसे दूर जाते हैं।
तीसरा सोर्स डैमेज का जो है वो है वो सारे लोग जो एंटरटेन करते हैं, रिलीज करते हैं नेगेटिव थॉट्स को। तो आपका अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस सिर्फ एक ही है कि आपको सक्सेसफुल होना है, और सक्सेसफुल होने के लिए आपको पीस ऑफ माइंड एक्वायर करना होगा। और उसके लिए आपको जिंदा रहने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है वो सारी चीजें चाहिए। यही सारे वो एविडेंसेस हैं जिससे सक्सेस जो है वो आपके माइंड के अंदर स्टार्ट होती है। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, आप शायद उसको पावर दे सकते हो फीड करने के लिए जो भी वो चाहे। लेकिन इस प्रिविलेज के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि आप इसको अच्छे से यूज करो। आप अपनी जो अर्थ के ऊपर डेस्टिनी है इसके मास्टर खुद हो, क्योंकि आपके पास ही आपके थॉट्स को कंट्रोल करने की पावर है। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, और इवेंचुअली कंट्रोल कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को, अपनी लाइफ को वो बना के जो आप बनना चाहते हो। ये प्रिविलेज आपका है और हमेशा से रहेगा। आपको बस इसे यूज करना है। वाह, ब्यूटीफुल चैप्टर, ब्यूटीफुल टॉपिक। तो हम बैठ जाते हैं सीधे, हमारी मनी मुद्रा ले लेते हैं and let's take it 3 deep breaths. I am rich. 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 मेरे जितने भी गोल्स थे, ड्रीम्स थे, वो सब पूरे हो गए हैं। आई एम रिच। आई एम रिच। मुझे मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जितने पैसे चाहिए आज वो मेरे पास सब कुछ है। आई एम रिच। आई एम रिच। इन पैसों से, मेरी रिचनेस के थ्रू मैं मेरी सोसाइटी को सर्व कर पा रहा हूँ, खुद को सर्व कर पा रहा हूँ, सबके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। आई कैन डोनेट, आई कैन हेल्प, आई कैन यूज इट फॉर चैरिटी। मैं मेरे मनी को बहुत पॉजिटिव वे में यूज कर रहा हूँ। तो मेंटली आज हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ एक अच्छा सा डोनेशन मेंटली किसी को करें, एंड लेट्स मैनिफेस्ट दैट रिचनेस इन आवर लाइफ। I am rich. Thank you, universe. Thank you, Bhagwanji, for always supporting me, for always being there for me. Thank you. Thank you. Thank you. Jai Shri Krishna. Whenever you feel, you can come back